असम के सीएम हेमंत शर्मा बीजेपी और मोदी के स्टार प्रचारक है, जिन्होंने आजकल हरियाणा के चुनाव की बागडोर यानी कि कमान संभाल रखी है। अपने स्पीच के बाद के एक मीडिया इंटरेक्शन में इन्होंने राहुल गांधी को लपेट दिया, उनको रेल दिया अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में। पप्पू की फिरकी लेना इज समथिंग जिसमें इन्होंने पीएचडी कर रखी है। गजब का धोते हैं ये। और जब ये अपनी पे आ जाते हैं तो राहुल बेचारे खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाते, क्योंकि सीएम हेमंत जो भी कहते हैं इनके बारे में वो सच ही कहते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे नेता विपक्ष एलओपी राहुल की कुटाई यानी कि उनकी धुलाई सीएम हेमंत के एक्सक्लूसिव स्टाइल में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर लोकसभा चुनाव में वो संविधान को हाथ में लेके हर सभा में जाते हैं। अभी वो संविधान कहाँ गया? अभी तो कहीं भी नहीं बोलता है कि संविधान खतरा में है। फिर लोकसभा चुनाव में वो पेंशन का बारे में बोला, अभी तो नहीं बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में वो अग्निवीर का बात बोले, अभी तो नहीं बोलते हैं। उल्टा वो बोल रहा है कि मैं आरक्षण खत्म करने का पक्ष में हूँ। तो ये जो राहुल गांधी है, ये वीडियो यहाँ से इंटरेस्टिंग है बहुत। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव का पहले मोदी जी को हरवाने के लिए जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी था, उसी का तहत उन्होंने पूरा देश भर में झूठ फैलाया। वो बोलते हैं कि ओबीसी को क्यों ओबीसी नहीं है। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों ओबीसी नहीं है? अगर मेरा प्रधानमंत्री ओबीसी है तो भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन ओबीसी क्यों नहीं है? ये जवाब दीजिए आप। वो ऐसा है, वो लोगों से बात तो लॉजिकल पूछिए इन्होंने राहुल से, क्यों कांग्रेस प्रेसिडेंट लोकसभा का कोई दलित या ओबीसी नहीं है, वो गांधी फैमिली से ही क्यों होता है? फिर कुछ गधे ये तर्क देंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो राज्यसभा से कांग्रेस के लीडर हैं, जो कि एक दलित हैं। तो मैं उन गधों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बात कर रहे हैं, उनकी संपत्ति के बारे में आपने कभी रिसर्च किया है? एक बार कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा काहे के दलित है ये और काहे के पिछड़े हुए हैं, किस एंगल से पिछड़े हुए लगते हैं आपको। वो जवाब मांगते हैं लेकिन खुद का जवाब वो किसी को नहीं देगा। अगर आप भी जवाब मांगेगा, आप बोलेगा बीजेपी हो। उनका यही कैरेक्टर है। आपने कहा कि दिल्ली में माँ बेटे की सरकार नहीं बनी, हरियाणा में बाप बेटा की। देखिए, दिल्ली में प्रयास किया था माँ बेटा का सरकार बने, नहीं हुआ। यहाँ में प्रयास है बाप बेटा का सरकार बनाना, मेरा लगता है वो भी नहीं होगा। असम में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आपकी प्रतिबद्धता देखिए, नायब सैनी जी को भी कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही सलाह दूंगा जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद दिया। बाय द वे, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के हाथ से छिटकता और फिसलता हुआ दिख रहा है। जिस किस्म के हालात वहाँ बने हुए हैं आजकल और जिस किस्म की न्यूज रिपोर्टिंग वहाँ से हो रही है, की जा रही है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हिमाचल प्रदेश तो कांग्रेस के हाथ से गया। धक्का मार मार के जेल में ढुकाइए चुनाव जीतने का बाद। यही मेरा उनका एक ही सलाह होगा। बाकी तो वो खुद जानते ही, प्रतिबद्ध भी है, सब कुछ करेगा। लेकिन ये जो लोग हरियाणा में पाकिस्तान जिंदाबाद दिया ना, वो लोगों को छोड़ना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी सारी रैलियां आज कैंसिल कर दी थी हिजबुल्लाह। देखिए, महबूबा मुफ्ती इंडी गठबंधन है। जब हमारे हिंदू का ऊपर आक्रमण होते हैं, वैसे जो कुछ भी इन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारों को लेकर, तो मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ। आई एम श्योर आप सब भी करते होंगे। इन सबको चुन चुन कर, चिन्हित करके, उठा उठा कर पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए, वो भी पहली फुर्सत में। बिकॉज इंडिया में रहना ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते। और रही उन लोगों की बात जो ये कहते हैं कि ये देश तेरे बाप का नहीं है, उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, ये देश तुम्हारे बाप का तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी तुम लोगों को दे दिया गया था, जो कि तुम लोगों ने मजहब के आधार पर मांगा था। निकल लो पहली फुर्सत में, वरना खदेड़े जाओगे, आज नहीं तो कल। अपने इस कुछ मिनट के मीडिया इंटरेक्शन में इन्होंने बहुतों को नंगा किया है, बहुतों को एक्सपोज किया है, वो भी अपने ही स्टाइल में। एनीवेज, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मिलती है मोटिवेशन। कीप स्माइलिंग दोस्तों।